देश में हो रहे चुनावों में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 5 राज्यों के चुनावों में भी भारी मतदान दर्ज किया गया। भारी मतदान के साथ ही एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि इससे फायदा किसको है, विपक्ष को या सत्ता को। क्या है अधिक मतदान का राज और इसका प्रभाव, देखिए। 5 राज्यों में हुए भारी मतदान प्रतिशत ने एक बार फिर से राजनीति के विश्लेषकों को सख्ते में डाल दिया है। 2003 के बाद हुए अधिकतर विधानसभा चुनावों में अधिकतम मतदान एक ट्रेंड बनकर उभरा है। इस दौरान कुल 29 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 23 राज्यों में पहले की तुलना में अधिक मतदान हुआ है। बाकी 6 राज्यों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। मौजूदा 5 राज्यों में से 4 राज्यों में मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 4%, मध्य प्रदेश में 3%, राजस्थान में करीब 9% और दिल्ली में 8% मतदान बढ़ा है। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के लिए मीडिया और चुनाव आयोग की जागरूकता फैलाने की कोशिश और मतदाताओं में मतदान के प्रति बढ़ती दिलचस्पी मुख्य वजह मानी जा रही है। एक वजह जो सब राज्यों में है वो ये है कि वोटर लिस्ट बेहतर होती जा रही है। तो पहले जब हम कहते थे कि 70 लोगों ने वोट डाला तो वो 100 में से नहीं होता था, दरअसल 90 में से होता था, 85 में से होता था। वही अगर नाम हटा दिए जाएंगे तो वो जो पहले 70% लगता था अब आपको 85% लगने लग जाएगा। 10 साल के चुनाव नतीजों ने ये भी साबित किया है कि अधिक मतदान और सत्ता विरोधी लहर में कोई सीधा रिश्ता है। 2003 से 2012 के बीच हुए 24 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव में 14 राज्यों में सत्ताधारी पार्टी की वापसी हुई। गौर करने की बात है कि इसमें 11 ऐसे राज्य हैं जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा था। इन राज्यों में बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और असम का उदाहरण महत्वपूर्ण है। लोग मानते हैं, ऐसी धारणा है कि हाई वोटर टर्नआउट का मतलब है लोग सरकार से नाराज हैं और वो सरकार को, रूलिंग पार्टी को हराना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोदी की सरकार नहीं जीत के आती, शीला दीक्षित की सरकार नहीं जीतती, बिहार में नीतीश नहीं जीतते और ऐसे कई उदाहरण है। आसाम में दोबारा तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नहीं जीतती। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की एक खासियत ये भी रही है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। शहरों में भी मतदाताओं का वोटिंग के प्रति रुझान बढ़ा है। पिछले 1 दशक के चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति में उस मिथक को तोड़ा है जिसमें अधिक मतदान को सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माना जाता है। ऐसे में जबकि 4 राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, देखना यह होगा कि कितने राज्यों में ये मिथक टूटता है और कितने में बरकरार रहता है। समय के लिए कैमरा पर्सन आर के यादव के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।